हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हम अपना सिलेबस पार्टिकल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर तक कर चुके थे। हमने कल मैटर के पार्टिकल्स की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिया था। अब हमें उससे आगे की अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की साइंस के आगे की स्टडी करते हैं अपने। देखते हैं, अगर एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में उस टॉपिक से आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड देन उनके आंसर्स देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। ये नीचे कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं, कुछ नाम दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है इनमें से कौन सा हमारा मैटर होगा। ठीक है, जैसे चेयर, पहला है चेयर। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर होते क्या है। तो मैटर क्या होते हैं? मैटर इज एनीथिंग, जो मैंने कल बताया था आपको, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ होगा कि मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम। एक ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास अपना मास और अपना वॉल्यूम हो, वो मैटर होती है। तो बताइए, चेयर के पास अपना वॉल्यूम होता है और चेयर का अपना मास भी होता है। मैंने बताया था मास, अगर आपको नहीं पता हो तो मास को आप वेट के इक्वल मान लेना कि वेट होना चाहिए, मास इज अ वेट। ठीक है, सिंपली मास और वेट में क्या डिफरेंस है फिजिक्स में देखेंगे हम। तो चेयर का अपना वेट भी होता है, चेयर का अपना वॉल्यूम भी होता है। तो चेयर इज अ मैटर, चेयर क्या है? मैटर है। अगर हम बात करें एयर की, तो एयर में क्या है? व्हाट इज एयर? तो एयर, अगर आप एयर को किसी सिलेंडर के अंदर फिल करोगे, एयर को अगर हम किसी सिलेंडर के अंदर फिल करते हैं, तो एयर का अपना मास भी होता है, एयर का अपना वॉल्यूम भी होता है। ऐसा नहीं कि आप इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एयर सिलेंडर के अंदर फिल कर दोगे। ठीक है, एक लिमिटेड एयर ही सिलेंडर के अंदर आ सकती है, और जब आप एयर फिल करने के बाद उस सिलेंडर का वेट करोगे तो उस सिलेंडर का वेट इंक्रीज हुआ आएगा। ठीक है, इंक्रीज्ड वेट होगा उस सिलेंडर का, जिससे हमें पता चलता है कि एयर का अपना वेट भी होता है, एयर का अपना वॉल्यूम भी होता है। इससे आगे हमारा थर्ड है लव। लव एक फीलिंग्स है, लव इज अ फीलिंग ओनली। इसको हम मेजर नहीं कर सकते, लव का कोई वेट नहीं होता कि भाई कोई अगर आपसे कहने लगे कि मैं आपसे 1 kg लव करता हूँ, तो दैट इज रॉन्ग। वो एक रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि लव का कोई वेट ही नहीं है, लव का कोई वॉल्यूम नहीं है। कोई कहने लगे मैं आपसे 1 cm³ लव करता हूँ, तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि वेट का कोई लव का कोई ना तो वेट होता है ना ही वॉल्यूम होता है। तो लव इज नॉट अ मैटर। लव जो है हमारा मैटर नहीं है। ठीक है, इसको कट कर देते हैं, कट दिस। अब बात आती है स्मेल की। स्मेल, स्मेल आपने परफ्यूम यूज किया होगा। परफ्यूम एक, परफ्यूम का भी अपना मास होता है। परफ्यूम के जो आपका परफ्यूम वाले जो बॉटल होता है, उसके आप बॉटम में देखोगे तो नेट वेट लिखा होगा कि भाई इसके अंदर इतना अमाउंट नेट वेट है। तो परफ्यूम या स्मेल हम कह सकते हैं, स्मेल इज अ फॉर्म ऑफ गैस। स्मेल जो है गैस की फॉर्म में रहती है, और गैस इज अ मैटर, सो स्मेल भी हमारा मैटर होगा। स्मेल हमारा मैटर होता है। स्मेल का अपना मास भी होता है, स्मेल का अपना वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, अब कहने लगे हेट। तो हेट इज सिंपली लाइक अ लव, जैसा लव होता है वैसे ही हेट होता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, हेट भी, हम हेट को भी मेजर नहीं कर सकते, ना तो हेट का अपना कोई मास होता है, ना ही हेट का कोई अपना कोई वॉल्यूम होता है। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं 1 kg हेट करता हूँ आपसे, कि या 1 cm³ हेट करता हूँ, तो दैट इज रॉन्ग। ये भी मैटर नहीं है, हेट मैटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका अपना कोई मास नहीं होता, अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता है। अगर हम बात करें आमंड्स की, तो आमंड्स, आमंड्स क्या है? आमंड्स का अपना मास होता है, यानी कि वेट होता है, और आमंड्स का अपना वॉल्यूम भी होता है, इसलिए आमंड्स क्या है? मैटर है। थॉट, थॉट क्या है? थॉट आपके दिमाग में आने वाली एक आपके माइंड में चलने वाली थॉट्स, एक जस्ट लाइक अ फीलिंग हम कह सकते हैं कि एक प्रोसेस है थॉट। थॉट इज नॉट अ कि भाई आप थॉट को मेजर नहीं कर सकते। यू कांट मेजर दी थॉट इन केजी एंड सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। आप थॉट का वॉल्यूम नहीं बता सकते, आप थॉट का वेट नहीं बता सकते। ठीक है, यानी कि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं, ये सिंपली इज अ फीलिंग ऑफ माइंड। ये माइंड की फीलिंग है खाली, थॉट। तो हम थॉट को भी मेजर नहीं कर सकते। आप
आपसे कोई ये नहीं कह सकता कि हम मेरे मन में 1 kg थॉट आ रहा है या 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब थॉट आ रहा है, तो दैट इज रॉन्ग। ये मैटर नहीं होगा, थॉट भी हमारा मैटर नहीं है। अगर हम बात करें कोल्ड की, तो कोल्ड भी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। कोल्ड कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये खाली आपकी बॉडी फील कर सकती है, आपकी बॉडी की फीलिंग है। कोल्ड इज अ फीलिंग ऑफ बॉडी कि भाई बहुत ठंडा है। आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि 1 kg ठंडा है, 1 kg कोल्ड है या 1 मीटर क्यूब कोल्ड है। हाँ, वो टेम्परेचर के एस्पेक्ट में आपसे बोल सकते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बट हमें टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है कि मास यानी कि वेट होना चाहिए उसका और वॉल्यूम होना चाहिए, टेम्परेचर से हमें मतलब नहीं है। तो कोल्ड जो है हम वेट या वॉल्यूम की टर्म में नहीं मेजर कर सकते, ठीक है। तो कोल्ड भी हमारा क्या होगा, कोल्ड भी मैटर नहीं होगा, ठीक है। लेमन, लेमन वाटर, पूरा है लेमन वाटर। तो लेमन वाटर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। आप लेमन वाटर की क्वांटिटी मास को मेजर कर सकते हैं और उसका वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं। आपने एक गिलास लेमन वाटर दिया, लेमन वाटर नींबू पानी, आपने 1 गिलास लिया है, तो उसका कुछ ना कुछ वेट रहा होगा, ठीक है। मान लीजिए 200 ग्राम या 100 ग्राम। और आपने अ, उसका वॉल्यूम भी, गिलास का वॉल्यूम भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग सिलेंडर फार्मूला और फ्रस्टम ऑफ अ कॉन फार्मूला। इन दोनों फार्मूला का यूज करके आप गिलास का वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेमन वाटर का वॉल्यूम भी हमें पता है, उसका मास भी होता है, तो लेमन वाटर इज अ मैटर, लेमन वाटर मैटर के अंदर आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें स्मेल ऑफ परफ्यूम की, तो बिल्कुल स्मेल और स्मेल ऑफ परफ्यूम दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट हैं दोनों स्मेल। स्मेल ऑफ परफ्यूम जो होती है वो गैस की फॉर्म में रहती है, और गैस का मैंने बताया, गैस या एयर, तो गैस का अपना वॉल्यूम भी होता है, गैस का अपना मास भी होता है, इसलिए हम स्मेल ऑफ परफ्यूम को भी मैटर के अंदर ही रखते हैं, ठीक है। तो जो जो मैंने कट किया है, ये 4 चीजें मैंने यहाँ पर कट की है, ये चारों चीजें मैटर नहीं है, बाकी चारों चीजों के अलावा सब कुछ मैटर है, ठीक है। ये चारों चीजें आप कट कर सकते हैं, आफ्टर दैट ऑल दी थिंग्स आर मैटर, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको दिया है। यहाँ पर हमने लेमन वाटर की जगह कोल्ड ड्रिंक कर दिया है, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट कर देना, लेमन वाटर की जगह कोल्ड ड्रिंक आपका आंसर होगा, सॉरी, कोल्ड ड्रिंक की जगह लेमन वाटर आपका आंसर होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में आपका लेमन वाटर था ना कि कोल्ड ड्रिंक, तो लेमन वाटर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें दिए गए, इनके रीजन, इनका हमें रीजन बताना है कि क्या रीजन है। तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो है हमारा, द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। जो आपका गर्म खाना बना हुआ होता है, उसकी खुशबू बहुत दूर तक आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन जो आपका ठंडा खाना होता है उसकी खुशबू सूंघने के लिए आपको खाने के पास आना पड़ता है। ऐसा क्यों है, ये इन्होंने पूछा है, क्या रीजन है इसके पीछे कि गर्म खाने की खुशबू बहुत दूर तक चली जाती है लेकिन ठंडे खाने की खुशबू दूर तक नहीं जा पाती। तो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। 1 मिनट। यस, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस, कि भाई, यस, सिंस हॉट सीजनिंग फूड हैज टेम्परेचर हायर देन कोल्ड फूड। ये हमें पता ही है कि अगर हमारा खाना गर्म है तो उसका टेम्परेचर हाई होगा ठंडे खाने के कंपेयर में, ठीक है। एंड एट हाई टेम्परेचर डिफ्यूजन रेट, ज्यादा टेम्परेचर पर यानी कि हाई टेम्परेचर पर जो डिफ्यूजन रेट होता है, डिफ्यूजन रेट का मतलब है मैटर के पार्टिकल्स का मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो जो मैटर, जो हमारा हाई टेम्परेचर होता है उसके जो उस हाई टेम्परेचर पर मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मूवमेंट
ऑफ पार्टिकल इज वेरी फास्ट, बहुत तेज हो जाता है, यानी कि हाई टेम्परेचर पर हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेज मूव करने लगते हैं। ड्यू टू दिस द स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड इज रीचेस अस फ्रॉम सेवरल मीटर अवे। हाई टेम्परेचर होने की वजह से हमारे जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं, हाई वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, एंड उनकी जो हॉट सीजनिंग फूड की जो स्मेल होती है हमारे पास तक पहुंच जाती है, ठीक है। जबकि एट लो टेम्परेचर, यानी कि हम ठंडे खाने की बात करें तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेज मूव नहीं कर पाती, क्योंकि ड्यू टू लो टेम्परेचर की वजह से बहुत तेजी से मूव नहीं कर पाते, उसकी वजह से कोल्ड फूड की जो हमारी कोल्ड फूड की जो हमारी वो होती है स्मेल होती है वो हमारे पास तक नहीं जा पाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। इन्होंने पूछा है एक डाइवर डाइवर यानी कि एक स्विमर स्विमिंग पूल के अंदर पानी को कट करके पानी के बीच में से निकल जाता है, यानी कि अगर पूरा हम स्विमिंग पूल देखें तो पूरे स्विमिंग पूल में पानी होता है, पानी के अंदर उसने स्विमिंग की है, यानी कि पानी को कट करके उसने आगे बढ़ा है वो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि दिस 1 मिनट, दिस वन, ये हम कह सकते हैं सभी में पानी भरा हुआ है। अब ये जो कोई स्विमर है, ये ये स्विमर है, ये इसको यहाँ से तैर करके जाना है, ठीक है, ये आगे जाना है, तो ये पानी को कट करते, यानी कि यहाँ से पानी को इधर हटाएगा, यहाँ से पानी को इधर हटाएगा, तभी तो आगे जा पाएगा। तो इसने क्या किया, पानी को हटा दिया, यानी कि पानी को कट करके ये पानी के बीच में से निकल जा रहा है। तो इसमें वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है ये। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया कि भाई अ डाइवर इज एबल टू कट, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमें वाटर की शो हो रही है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि भाई हमने बताया था इंटरमोलिकुलर स्पेसिस के बारे में, यानी कि पार्टिकल्स के जो बीच में स्पेस होता है उसको इंटरमोलिकुलर स्पेस बोला जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस, एंड अगर गैस की बात करें तो गैसेज के केसेज में इंटरमोलिकुलर स्पेसिस बहुत ज्यादा होते हैं, वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसिस, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि भाई एक डाइवर है वो बीच में से कट करके जा रहा है, इसका मतलब है कि वाटर के बीच में जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक स्पेस है, जिस स्पेस के थ्रू हमारा जो डाइवर है वो कट कर रहा है, यानी कि हम अगर कुछ भी चीज मूव कराएं तो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को हटा देती है। क्यों हटा सकती है, क्या कैपेबिलिटी है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मान सकते हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इतने सारे, ठीक है, ये कंटेनर है जिसमें वाटर रखा हुआ है और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब फॉर एग्जांपल आप सपोज कीजिए वाटर स्विमर को यहाँ से निकलना है, यहाँ से ये यहाँ से पास होना है, तो वो क्या करेगा, अपने हाथों से वाटर के इस वाले मॉलिक्यूल को या तो इधर डिस्प्लेस कर देगा या इधर डिस्प्लेस कर देगा। स्पेस काफी है, ये वाटर मॉलिक्यूल आराम से डिस्प्लेस हो जाएगा, और ये वाटर मॉलिक्यूल डिस्प्लेस होने के बाद यहाँ क्या हो जाएगी, खाली जगह बच जाएगी, जिसके थ्रू यहाँ से ये खाली जगह हो गई। ये वाटर मॉलिक्यूल डिस्प्लेस होने के बाद यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हुआ, वाटर के यहाँ पर इस जगह वैकेंसी क्रिएट हो गई, यानी कि यहाँ पर खाली जगह बच गई। अब खाली जगह बच गई तो स्विमर को खाली जगह मिल गई आगे जाने के लिए, तो स्विमर आगे चला जाएगा अपना। इसी तरीके से इंटरमोलिकुलर स्पेसिस की वजह से जो आपका डाइवर है वो एबल होता है वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी जगह से डिस्प्लेस करने में, यानी कि अगर यहाँ पर देखो 1 मिनट, अगर यहाँ पर जगह खाली ना होती आपकी, ये आपका स्पेस ना होता, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बहुत आसानी से डिस्प्लेस नहीं हो पाता, ठीक है। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल बहुत आसानी से डिस्प्लेस नहीं हो पाता तो कोई भी डाइवर
पानी को कट नहीं कर पाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई एक सॉलिड है आपका, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास। ठीक है, इसमें इतने पास पास बन भी नहीं पाएंगे। मैं तो आपको जनरली एक एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यस। अब आप देखो यहाँ से किसी को पास होना है, तो देखो यहाँ ये मैंने माना ये मुझे पास होना है यहाँ से। 1 मिनट, ये मैंने माना 1 मिनट। यस, मैंने माना मुझे यहाँ से पास होना है। तो अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये मैं डिस्प्लेस नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि देखो बहुत दूर तक वाटर ये सॉलिड के पार्टिकल्स फैले हुए हैं और कहीं भी कोई भी खाली जगह है ही नहीं। आप देख सकते हो कहीं भी खाली जगह नहीं है जहां जा करके ये वाले मॉलिक्यूल्स एडजस्ट हो जाएं। कोई स्पेस ही नहीं है इसमें पार्टिकल्स में। जब कोई भी स्पेस नहीं है तो हम सॉलिड के पार्टिकल्स को यहाँ से मूव नहीं करा सकते। हम तभी मूव करा सकते हैं जब इन पार्टिकल्स के पास कोई जगह हो जहां ये पार्टिकल्स शिफ्ट हो सके। तो इन पार्टिकल्स को हम मूव नहीं करा सकते, इसी वजह से कोई भी सॉलिड है उस सॉलिड में हम अपने आप को पास नहीं करा सकते। फॉर एग्जाम्पल आप मान सकते हो आप दीवार के पार नहीं हो सकते। एक वॉल है, आपकी दीवार है, दीवार के आर पार आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि दीवार जो है सॉलिड है और सॉलिड के पार्टिकल्स के जो इंटरमोलिकुलर स्पेसिस है वो बहुत कम है। ये बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसिस है ही नहीं, बिल्कुल सॉलिड है, क्लोजली पैक्ड है। तो आप दीवार के जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं डिस्प्लेस कर सकते। आप उनसे ये नहीं कह सकते कि यहाँ से डिस्प्लेस हुई है, हमें इस दीवार के आर पार जाना है, यानी कि बिल्कुल दीवार क्रॉस करके जाना है। नहीं हो सकता ऐसा। क्यों? क्योंकि दीवार जो है आपकी सॉलिड है और सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। जबकि लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड की बात अभी मैंने आपको बताई थी कि बहुत दूर दूर होते हैं, थोड़े से पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, इनके बीच में स्पेस होता है। तो अगर हमें अपने आप को पास करवाना है तो मान लो यहाँ से मुझे पास करवाना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ से ये वाला जो पार्टिकल है दिस वन, इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दूंगा और यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ से मैं अपने आप को पास करा जाऊंगा। ठीक है, दिस वन। सो इसका आंसर आपको खुद ही लिखना है अभी। अगर इसका आंसर आप नहीं लिख पाते तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, यू हैव टू ट्राई टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम होमवर्क। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर? पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बतानी है। कल इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं लिखवा चुका हूँ, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखवाई थी। आपको याद हो तो शायद देखते हैं, नहीं तो डिस्कस करते हैं। 1 मिनट। यस, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी मैटर की? मैटर की पहली कैरेक्टरिस्टिक, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एज फॉलोज। पहली कैरेक्टरिस्टिक थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, पहला नॉर्मल है कि बीच में सबसे कम स्पेस होता है सॉलिड में, उससे ज्यादा होता है लिक्विड में, एंड सबसे ज्यादा होता है गैसेज में। ठीक है, अगर हम इससे आगे की बात करें, यस, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन। मैंने बताया था मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन करते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स सबसे कम मोशन करते हैं, या कह सकते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स मोशन नहीं करते, वो वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने का मतलब कल मैंने आपको बता दिया था। वाइब्रेट करने का मतलब होता है अपने मेन पोजीशन के अबाउट लेफ्ट और राइट जाना, खाली लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते रहना। इसी को कहते हैं मेन पोजीशन के अबाउट लेफ्ट राइट करना, यानी कि वाइब्रेट करना। ठीक है, तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो आपके सबसे कम मोशन करते हैं, एंड देन लिक्विड के पार्टिकल्स फ्री होते हैं मोशन करने के लिए। गैसेज के पार्टिकल्स इनफाइनाइटली जिग-जैग मोशन करते रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली इन मोशन। इसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव एन
attractive force between them keep them together. पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा होता है जो उन सभी पार्टिकल्स को एक साथ रखने में मदद करता है, जिसको हमने नाम दिया था इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज याद है, कल मैंने बताया था इनके बारे में। यानी कि दो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होते हैं, लिक्विड में कम होते हैं, इंटरमीडिएट कह सकते हैं, सॉलिड से थोड़ा सा कम होते हैं, और गैसेज में सबसे कम होते हैं। गैसेज में एक तरीके से कह सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज अप्लाई नहीं होते, लगभग नेग्लिजिबल होते हैं। ठीक है, अगर इससे आगे की बात हम करते हैं तो नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज, दैट इज वी कैन नॉट सी पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद द नेक्ड आई। यस, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है ना वो बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज होता है उनका। नेक्ड आई की हेल्प से तो हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर को देख ही नहीं सकते। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या बताए थे मैंने बताया था पार्टिकल्स ऑफ मैटर एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो कल वाली वीडियो आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, यस, आगे की अगर हम बात करें तो ये चारों क्वेश्चंस हमारे डिस्कस हो चुके हैं। ऑल दीज 4 क्वेश्चंस आर वी हैव डिस्कस्ड। अब इसके बाद आगे की अगर हम बात करते हैं तो अगला टॉपिक अपना आता है स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं? यस, सो जो स्टेट्स ऑफ मैटर है मेनली 3 टाइप्स के हैं जो हमें आज आज तक पढ़ाए जाते हैं, आज तक पढ़ाए गए हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये तो आपके सिलेबस में है। लेकिन अगर इससे आगे की बात करें तो 2 और होते हैं। देयर आर 2 एडिशनल स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि हायर क्लासेज में पढ़े जाते हैं। हायर क्लासेज का मतलब है आफ्टर 12th। ठीक है, वो कौन से होते हैं? प्लाज्मा पहला स्टेट होता है, प्लाज्मा, एंड 5 स्टेट होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स। ठीक है, ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है। तो जनरली अगर आपसे कोई पूछता है कि कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं तो आप 3 बताओगे। लेकिन अगर कोई ज्यादा ही आपसे इंटेलिजेंट बन रहा है, वो कह रहा है कि 5 होती हैं, तो मैंने इसलिए आपको 5 के नाम भी बता दिए। अब उसको आप बता सकते हो कि 5 भी पता है हमें, और 5 के 5 का आप नाम भी बता सकते हो, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, गैस ये तो 3 आपको याद ही है। बाकी के 2 नाम याद करने आपको। फोर्थ होती है प्लाज्मा, फिफ्थ होती है वॉस आइंस्टीन कंडेंसेट्स। ठीक है, ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं जिनमें से आपको खाली अभी 3 ही पढ़नी है। कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इससे आगे की अगर हम बात करें तो अब इनके बारे में पढ़ना है हमें। सबसे पहले हमें सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है। तो व्हाट इज सॉलिड स्टेट? तो सॉलिड स्टेट के बारे में मैंने बताया है, सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड जो है वो एक स्टेट ऑफ मैटर है जिसके पास डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये आप क्लास 4 से पढ़ते आए हो कि सॉलिड के पास डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, यहाँ पर कुछ नया नहीं लिखा है मैंने। तो ये तो हो गई सॉलिड की डेफिनेशन। अगर हम सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं सॉलिड की। ठीक है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो देखते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है सॉलिड की? यस, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, अपना फिक्स्ड वॉल्यूम है, और अपना फिक्स्ड शेप भी है। ठीक है, दोनों ही चीजें फिक्स्ड है। सॉलिड को आप कहीं भी रख दो उसकी शेप फिक्स्ड ही रहेगी, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगा या आपकी शेप डिफॉर्म हो जाएगी, नहीं। सॉलिड की शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, चेयर है आपकी, चेयर हमेशा चेयर ही बनी रहेगी, ऐसा नहीं कि वो कुछ टेबल बन जाए। चेयर है तो चेयर की शेप फिक्स्ड है कि वो चेयर ही रहेगी। ऐसा नहीं कि चेयर की शेप चेंज करके वो ऑटोमेटिकली टेबल बन जाएगी, नहीं। हम सॉलिड्स अपने आप शेप चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड की जो शेप है वो फिक्स्ड रहती है, वॉल्यूम उसका फिक्स्ड रहता है। अगर हम सेकंड की बात करें, सॉलिड्स हैव हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। मैंने अभी बताया था कि सॉलिड्स के पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेज सबसे ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज लगे होते हैं वो सॉलिड के अंदर ही होते हैं। ठीक है,
इंटरमोलिकुलर फोर्सेज का मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या होते हैं? द फोर्सेज अप्लाइड बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच अट्रैक्ट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर टुगेदर। यानी कि एक साथ सभी पार्टिकल्स ऑफ मैटर को जो अट्रैक्ट करें, यानी कि ये दो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे विद अ फोर्स, जो फोर्स कहलाएगा आपका पार्टिकल्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। जैसे ये दो पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होंगे, ठीक है, पुल कर रहे होंगे। तो जिस फोर्स के साथ ये एक दूसरे को पुल कर रहे होंगे वही फोर्स क्या कहलाएगा? इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। इंटर का मतलब होता है बीच में, मोलिकुलर मतलब मोलिक्यूल के, और फोर्सेज मतलब लगने वाला फोर्स। तो मोलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कहलाता है, ठीक है। इससे आगे की अगर हम बात करें, क्या बोल रहा है? वेरी लेस, वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेसेज, यस। सॉलिड के पास सबसे कम इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। अभी मैंने बताया था कि सॉलिड के बीच, पार्टिकल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। स्ट्रक्चर मैंने आपको बनवाई थी कुछ इस तरीके की, है ना। ये पार्टिकल्स यहाँ पर मैं बना नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हैं, बीच में कोई स्पेस ही नहीं है। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये सॉलिड के पार्टिकल्स हो गए। अच्छा, अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है थोड़ा सा। ये जो स्पेस आपको दिखा है पार्टिकल्स के बीच में, ये इंटरमोलिकुलर स्पेस कहलाता है। तो सॉलिड के अंदर सबसे कम, यही बात यहाँ पर बताई गई, वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेसेज। सॉलिड के अंदर सबसे कम इंटरमोलिकुलर स्पेसेज होते हैं। इससे आगे की अगर हम बात करें, द constituent particles remain fixed at their positions and can only oscillate about their mean position, yes। एक वर्ड आया यहाँ पर, oscillate। oscillate, ठीक है। मैंने लिखवाया था आपको वाइब्रेट। तो वाइब्रेट और ओसिलेट एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप जब क्लास 11th में जाओगे तो हल्का सा माइनर सा डिफरेंस होगा दोनों में, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, वो आपको वहीं पता लग जाएगा। तो आप लिख सकते हो वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, यस। मैंने आपको बताया था कि भाई जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन करते रहते हैं, लेकिन अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि उनको मोशन करने की जगह ही नहीं होती, कोई स्पेस ही नहीं है बीच में, तो मोशन कहाँ करेंगे वो? तो मोशन नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते रहते हैं। वाइब्रेट करने का मतलब मैंने बताया था आपको, वो लेफ्ट और राइट ही हो सकते हैं अपनी कभी लेफ्ट जाते हैं, कभी राइट जाते हैं, कभी लेफ्ट जाते हैं, कभी राइट जाते हैं, बस इससे ज्यादा वो नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपली तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, यस। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोली है? सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, यस। कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल क्या होता है? आप किसी भी चीज ऑब्जेक्ट को दबाकर देखिए, प्रेस करके देखिए, उस पर फोर्स लगाकर देखिए, अगर आप उस ऑब्जेक्ट को दबा पाए, यानी कि उसका वॉल्यूम चेंज कर पाए, जैसे आप एक बॉल ले लीजिए, बॉल लेंगे, बॉल को आप दबाएंगे तो उसकी शेप चेंज आसानी से हो जाएगी, आसानी से शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंप्रेसेबल, उसको बोलते हैं कंप्रेसेबल। जैसे एक एग्जांपल दे दूं, जो बिसलरी की वाटर बॉटल आती है, बिसलरी की वाटर बॉटल जो आती है, अभी उसमें आपने पानी भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड है, आप उसको प्रेस करके देखिए, तो प्रेस तो होगी वो, लेकिन बहुत कम प्रेस होगी, बहुत कम आप दबा सकते हो, उस पर कितने भी फोर्स लगा देना, लेकिन बहुत ही कम प्रेस होगी वो। लेकिन अभी आपने उसका पानी निकाल दिया, या पानी आपने पी लिया, कंप्लीटली खाली हो गई, अब आपकी बोतल कंप्लीटली एम्प्टी है। अब आप उसका कैप बंद कर दीजिए, फिर प्रेस कीजिए, तो अब वाटर बोतल आपकी आसानी से प्रेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर लिक्विड नहीं है, जो लिक्विड था वो नहीं है, तो वो कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। यानी कि आप प्रेस करने पर उसकी शेप चेंज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी और इनकम्प्रेसिबिलिटी। तो जो सॉलिड्स होते हैं, आप उनको कितने भी प्रेस कर लेना, उनकी शेप चेंज नहीं होती है। आप अपनी चेयर को प्रेस करके देखना,
उसकी शेप चेंज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो सॉलिड है। ठीक है, आप अपनी चेयर को कितने भी प्रेस करना वो चेंज नहीं होगी, बिकॉज दे आर सॉलिड्स। और सॉलिड कैसे होते हैं? इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि उनकी शेप, फोर्स लगाने पर उनकी शेप चेंज ना हो। ठीक है, ना वो दबे। सिक्स है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। यस, दो टर्म्स आपको समझाने से रह गई हैं अभी। एक होती है डेंसिटी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों टर्म्स को मैं कल की क्लास में समझाऊंगा कि डेंसिटी क्या होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि सॉलिड्स के पास डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, डेंसिटी हाई क्यों होती है वो मैं कल बताऊंगा। इसके आगे की अगर हम बात करें, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड के पास कैसी एनर्जी होती है? नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ये भी हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक कि सॉलिड स्टेट आपको क्लियर हुआ होगा। ये पूरा मैंने सॉलिड स्टेट के बारे में बताया, एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट के बारे में मैंने इतना सब कुछ आपको बता दिया है। ठीक है, इसके आगे की अगर हम बात करें, दी लिक्विड स्टेट। अब हमें पढ़ना है लिक्विड स्टेट के बारे में। ठीक है, क्या है? लिक्विड इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। यस, लिक्विड एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसके पास डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती है। अभी आप क्या करो, अभी आप 1 गिलास ऑफ वाटर लो, 1 गिलास पानी का लो। तो अभी जो आपका वाटर है, जो पानी है, उसने किसकी शेप ले रखी है? जैसी शेप आपके गिलास की है वैसी उसने ले रखी है। लेकिन अब आप उस गिलास के पानी को बॉटल के अंदर लोट दो। ठीक है, वाटर के अंदर, जो वाटर बोतल है आपकी उसके अंदर आप लोट दीजिए उस पानी को। तो जो वाटर होगा उसने आप किसकी शेप ले ली होगी? बॉटल की शेप ले ली होगी आपके। ठीक है, जैसी जैसी शेप में आप उसको रखोगे, यानी कि जो वाटर की प्रॉपर्टी होती है वो, या लिक्विड की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि वो कंटेनर की शेप में ही रहता है। ठीक है, अगर आपने उसको गिलास में रखा हुआ है तो गिलास गिलास की शेप ले लेगा। अगर आपने उसको बाल्टी के, बकेट के अंदर लोट दिया तो वो बकेट जैसी शेप ले लेगा। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि भाई पानी, देयर इज नो कलर ऑफ वाटर एंड देयर इज नो शेप ऑफ वाटर। वाटर की ना तो कोई शेप होती है और ना ही वाटर का कोई कलर होता है। ठीक है, तो इससे आगे अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें देखना है। तो क्या है? पहली, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। लिक्विड का अपना वॉल्यूम तो फिक्स्ड है कि भाई इतना वाटर है तो इतना ही रहेगा, वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन उसकी शेप फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, आई थिंक कि अब आपको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में हम बहुत ज्यादा समझ चुके हैं चीजों को। यहाँ तो खाली कंपेयर करना है। नेक्स्ट है, यस दिस इज लिक्विड। ये लिक्विड है, गलती से लिक्विड लिख दिया है तो इसको आप करेक्ट कर देना अपने नोट्स में। दिस वन इज लिक्विड। ठीक है, liquids have low intermolecular forces as compared to solids। ठीक है, लिक्विड्स के पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं वो सॉलिड के मुकाबले थोड़े से कम होते हैं। मैंने इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या होते हैं बिल्कुल सॉलिड में सब कुछ एक्सप्लेन करके बताया है। तो यहाँ तो खाली हम कंपेयर करेंगे कि क्या होता है। तो लिक्विड्स के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं, यानी कि सॉलिड की कंपेयर में लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कम होते हैं। ठीक है, अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, क्या है? लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसिस एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स के कंपेयर में हमारा जो लिक्विड है उसके पास इंटरमोलिकुलर स्पेसिस कम होते हैं। ठीक है, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मैंने अपोजिट बोल दिया। यस, अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेज होते हैं वो थोड़े से ज्यादा होते हैं इन कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स में मैंने आपको बताया था कि इंटरमोलिकुलर स्पेसेज सबसे कम होते हैं सॉलिड के अंदर, लेकिन लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा होते हैं। यानी कि जो आपके लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा दूर दूर रहेंगे क्योंकि उनके बीच में स्पेस है। ठीक है,
सॉलिड में स्पेस नहीं है, मैंने बोला था बिल्कुल नेग्लिजिबल स्पेस होता है सॉलिड्स में, लेकिन लिक्विड्स में थोड़ा सा स्पेस होता है। तो इसका मतलब है कि लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके थोड़े से दूर दूर रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अगर हम बात करें आगे, यस, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज फ्री टू मूव इन जिगजैग मोशन, यस। जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं और वो जिगजैग मोशन का परस्यू करते हैं, ठीक है। मैंने बताया था सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन परस्यू नहीं कर पाते, वो खाली वाइब्रेट या ऑसिलेट कर सकते हैं अपने मेन पोजीशन के अबाउट, वो लेफ्ट या राइट ही जा सकते हैं, लेकिन जो आपके लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो जिगजैग मोशन परस्यू करते हैं, ठीक है। जिगजैग मोशन क्या होती है, मैंने कल ही बता दिया था, कुछ इस तरीके की मोशन, यानी कि अनडिफाइंड पाथ में जो मोशन होती है। इसमें जिगजैग मोशन में कोई भी पाथ डिफाइन नहीं होता है, जहां एटम या मॉलिक्यूल का मन चाहेगा वो वहां जाएगा, ठीक है। तो जिगजैग मोशन समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं। अभी मैंने बताया था कि लिक्विड्स जो आपके सॉलिड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या था कि उनको प्रेस करके आप उनकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं वो थोड़े से कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। जो मैंने एग्जांपल दिया था कि आपकी वाटर बॉटल पानी से कंप्लीटली फिल्ड है, आप उसको प्रेस करोगे तो थोड़ी सी शेप चेंज हो सकती है उसकी, थोड़ी सी। बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो शेप चेंज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि लिक्विड्स जो होते हैं वो थोड़े से कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि लिक्विड की शेप चेंज की जा सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट तक नहीं की जा सकती, थोड़ी सी की जा सकती है, लेकिन की जा सकती है। तो हम लिक्विड्स को बोलते हैं लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल। लिक्विड कैसे होते हैं? कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि उनको दबाया जा सकता है, उनको फोर्स लगा करके उनकी शेप को डिफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, लिक्विड्स हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सो लिक्विड की जो है वो डेंसिटी कम होती है सॉलिड के मुकाबले। अब डेंसिटी क्या है वो तो हम कल देखेंगे, ठीक है। अभी आपको खाली ये याद रख लेना है कि भाई डेंसिटी कम होती है लिक्विड की, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है। आगे बात करें, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव काइनेटिक एनर्जी इन स्मॉल अमाउंट। सॉलिड के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम थी, बिल्कुल नेग्लेजिबल थी। नेग्लेजिबल का मतलब समझो बहुत कम होना, ना के बराबर होना। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स के पास थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी होती है, मैंने लिखा भी है यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो लिक्विड के पार्टिकल्स के पास स्मॉल अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती, थोड़ी ही होती है। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वो कल देखेंगे, ठीक है, अभी मैंने बता रखा है। आगे की बात करें, थर्ड स्टेट है हमारी गैसियस स्टेट। दी गैसियस स्टेट क्या होती है? गैस इज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप। ये एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसके पास ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स्ड शेप होती है। अगर आप 5 kg वाले सिलेंडर में, यानी कि स्मॉल वाले सिलेंडर में गैस को फिल कराते हैं तो वो उसमें भी फिट हो जाती है। और अगर आपने 15 kg वाले सिलेंडर में उसी सेम गैस को फिल करा दिया तो उसमें भी वो फिट हो जाएगी और कंप्लीटली वॉल्यूम को कवर अप करेगी, ठीक है। तो ना तो ये तो इसने क्या किया, स्मॉल स्मॉल वाले सिलेंडर में, छोटे वाले सिलेंडर में भी वॉल्यूम पूरा ऑक्यूपाई किया, और जब हमने बड़े वाले सिलेंडर में इसको फिल कर दिया तो बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई कर दिया। तो ना तो गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और ना ही गैस की शेप फिक्स्ड होती है, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा आई थिंक कि समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप छोटी क्लासेज में पढ़ के आए। अब सीधे कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ मूव करते हैं। क्या है कैरेक्टरिस्टिक? पहली पहली कैरेक्टरिस्टिक में कहा गया है, गैस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप। गैस के पास ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम है और ना ही फिक्स्ड शेप होती है, ये मैं बता चुका हूँ बिल्कुल अभी। इसके बाद है, गैसेज हैव वेरी लो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। गैसेज के पास बहुत कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं, ठीक है। गैसेज के पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेज लगभग नेग्लिजिबल होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज का मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, यानी कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। उनको एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं होता है ज्यादा, बहुत दूर दूर रहते हैं। ये ना तो ये इस पर फोर्स लगाएगा ना ही ये इस पर फोर्स लगाएगा, कोई फोर्स ही नहीं होता है एक दूसरे पर, ठीक है। देयर इज नो फोर्स ऑन देयर इज नो फोर्स ऑन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। जबकि सॉलिड में सबसे ज्यादा होता था इंटरमोलिकुलर फोर्स,
और लिक्विड में उससे थोड़ा सा कम होता था, गैसेज में बिल्कुल कम होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है। इसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर फोर्स स्पेसेज। यस। जैसे कि हमने सॉलिड में देखा, लिक्विड में देखा कि सॉलिड में सबसे कम इंटरमोलिकुलर स्पेसिस थे, लिक्विड में थोड़े से ज्यादा थे, लेकिन गैसेज में जो इंटरमोलिकुलर स्पेसिस है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा है। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर सिलेंडर है हमारा, तो इसमें जो पार्टिकल्स ऑफ है गैस के वो बहुत ही दूर दूर रहते हैं। देखो कितने दूर दूर है, एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ पर है, कितना स्पेस है दोनों के बीच में, बहुत ज्यादा स्पेस है। तो इसी को कहते हैं हम लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसिस, और गैसेज के अंदर बहुत लार्ज होता है इंटरमोलिकुलर स्पेसिस। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में हमसे क्या कहा गया है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ गैसेज आर फ्री टू मूव इन जिगजैग मोशन। यस। हमने अभी देखा कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं। अगर एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो फ्री होते हैं बिल्कुल। अगर आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशंस ना हो तो आप भी फ्री हो जाओगे। अगर पेरेंट्स आपके ऊपर बाउंडेशंस ना लगाएं, फोर्स ना लगाएं, तो आप फ्री हो जाओगे, आप जहां चाहोगे वहां जा सकते हो। सिमिलरली ऐसे ही होता है गैसेज के पार्टिकल्स में, गैसेज के पार्टिकल्स एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगाते, वो फ्री होते हैं। इसी वजह से गैसेज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन करते रहते हैं। वो मोशन कौन सी होती है, जिगजैग मोशन होती है। जिगजैग मोशन मैंने बताया था अनडिफाइंड पाथ में होती है, कैसा भी पार्टिकल को खुद नहीं पता होता कि उसको कहाँ जाना है, वो कहीं भी ऐसी मूव करता रहता है इसमें। ठीक है, इस तरीके से पता लगा उसने यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ आके खत्म की। इसके बाद है गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेज कैसी होती है, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। मतलब क्या है इसका, कंप्रेसिबल का मतलब इसको आप बहुत ज्यादा दबा सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि भाई आपकी जो गैसेज हैं, मैंने आपको एक वाटर बॉटल का एग्जांपल दिया था। अभी आपने वाटर भरा फिल किया हुआ था उसके अंदर, तो वो आप उसको प्रेस नहीं कर पाए थे, लेकिन जैसे ही आपने वाटर को आ, बाहर निकाल दिया, वाटर को खाली कर दिया, अब वाटर के अंदर क्या होगी, सिंपली एयर भरी होगी। वाटर के अंदर अगर बॉटल के अंदर अगर आपकी वाटर नहीं है, यानी कि बोतल के अंदर अगर आपका पानी नहीं है, तो उसके अंदर क्या होगी, फिर एयर होगी। आपने उसको बाहर से उसका कैप बंद कर दिया। अब आप उस वाटर को दबाकर देखोगे, प्रेस करके देखोगे। सिंपली मैंने माना ये आपकी वाटर बोतल है, इस तरीके से ये आगे से बंद है, ठीक है, और पीछे से भी बंद है, और इसके अंदर क्या है, एयर है सिंपल, ना तो वाटर है ना ही कुछ और है। तो आप इसको प्रेस करके देखोगे इस तरीके से, तो ये बहुत अमाउंट तक प्रेस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है एयर है, और एयर जो है वो बहुत ही हाईली कंप्रेसिबल होती है, यानी कि उसको बहुत ज्यादा तक उसकी शेप को चेंज किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि इसके जो गैसेज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे आप इस पर फोर्स लगाते हो तो ये पार्टिकल्स पास में आ जाते हैं, यानी कि इसका वॉल्यूम बहुत कम, बहुत डिक्रीज किया जा सकता है फोर्स लगाने के बाद। क्यों, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये पार्टिकल्स पास में आते रहेंगे एक दूसरे के। ठीक है, इससे आगे अगर हम बात करें, क्या बोला गया है, गैसेज हैव वेरी लो डेंसिटी। गैसेज के पास कैसी है, बहुत कम डेंसिटी होती है। गैसेज के पास सबसे कम डेंसिटी होती है। डेंसिटी क्या है वो हम कल देखेंगे। इससे आगे की अगर हम बात करें, पार्टिकल्स ऑफ गैसेज हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि हमने सॉलिड में देखा था, सॉलिड के पास बहुत लो काइनेटिक एनर्जी थी, लिक्विड के पास थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन गैसेज के पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, इसके बाद बात करें तो इसमें इन्होंने बताया है कि भाई जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन दी वॉल ऑफ द कंटेनर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो कंटेनर की वॉल के ऊपर प्रेशर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं प्रेशर, देखते हैं। यस, मान लीजिए ये आपका कंटेनर है, ये कंटेनर की वॉल है। सॉरी, दिस दिस वॉल इज नॉट, दिस इज वॉल। ये बॉल की स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लेना। ये वॉल की स्पेलिंग ये वाली है, ठीक है। वॉल मानी होता है दीवार। तो ये आपकी कंटेनर की वॉल है,
कोई भी गैस का पार्टिकल है ये कंटिन्यूअसली मोशन करेगा, जैसे ही मोशन करते हुए ये वॉल की तरफ आता है तो ये वॉल को एक कोलिजन देता है, एक टक्कर लगती है मॉलिक्यूल की इस कंटेनर की वॉल के साथ। जैसे ये कंटेनर की वॉल के साथ टक्कर करता है, कोलिजन करता है, तो कंटेनर की वॉल पर एक प्रेशर जनरेट होता है, जिसको हम कहते हैं कि भाई गैसेज के जो मॉलिक्यूल हैं वो कंटेनर की वॉल पर कंटिन्यूअसली प्रेशर एक्सर्ट करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा गैस सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर के वॉल पर भी मॉलिक्यूल्स फोर्स एक्सर्ट करते हैं गैसेज के। क्यों करते हैं वो मैंने रीजन बता दिया। अब एक केस होता है आपके साथ कि जो कंप्लीटली फिल्ड गैस सिलेंडर होता है, आपसे कहा जाता है कि आप उसको ज्यादा मतलब उठक पटक ना करें उसके साथ। क्यों? क्योंकि एक तो आपका जो सिलेंडर है वो कंप्लीटली फिल्ड है। अब आप उसके साथ ज्यादा उठक पटक करोगे तो एक तो अंदर गैसेज के मॉलिक्यूल उसकी वॉल पर फोर्स लगा रहे हैं, आपने बाहर से और उस पर फोर्स लगा दिया, तो फोर्स जो हो गया डबल हो गया। अब उसके सिलेंडर का ब्लास्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, सिलेंडर में भी ब्लास्ट, सिलेंडर ज्यादा ब्लास्ट हो सकता है अगर उसके साथ आप ज्यादा उठक पटक करोगे तो। ठीक है, तो सिलेंडर को कभी भी ज्यादा उठा उठक पटक नहीं करनी है उसके साथ। ठीक है, कोई भी समझे। तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। हमने आज तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में स्टडी कर लिया है। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके।